गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग शेयर्स में री इशू को पढ़ेंगे। हम लोग किसको पढ़ेंगे? री इशू को। री इशू ऑफ शेयर्स। जो शेयर हमने जब्त कर लिए थे, फॉरफीट कर लिए थे, उसको हम क्या करते हैं? री इशू। क्या करते हैं हम लोग? री इशू। अब री इशू दो तरीके से होता है, एक फुली और एक होता है पार्शल। आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को बिल्कुल एंडिंग पे लेके आ जाएंगे हम लोग। किस पे लेके आ जाएंगे हम लोग? एंडिंग पे, ठीक है ना। री इशू ऑफ शेयर्स को हम आगे कंटिन्यूएशन पे लेके जाते हैं बेटा। री इशू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री, नॉर्मल जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा स्क्रीन में देखिएगा, पहले देखिए फिर लिखिएगा, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर जो वैल्यू जाती है उसको बोलते हैं जितने शेयर री इशू के, शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। और बैंक के अंदर पैसा जाता है शेयर इनटू पेड अप अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपये का शेयर था, आपने उसको 8 रुपये में बेच दिया, सेकेंड हैंड शेयर हो गया एक तरीके से, तो 2 रुपये का आपको क्या हुआ? नुकसान। इस नुकसान की भरपाई जो की जाएगी वो शेयर फॉरफीट से की जाएगी। शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की? 2 रुपये की। कितने रुपए की? 2 रुपये की। और फिर इसके बाद एक और एंट्री होगी, शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री में क्या वैल्यू आएगी ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, प्लस इसको लिख लें। आपकी जो मेन एंट्री है वो ये है, ये और ये, ठीक है ना। आपके चैप्टर में जब आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन करके जाओगे तो ये आखिरी एंट्री होगी आपकी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और आखिरी एंट्री होगी शेयर फॉरवर्ड टू कैपिटल रिजर्व। 99% केसेस में यही आएगा, ठीक है ना। अब स्क्रीन पे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये अभी जो हमने पढ़ा है, ये कौन सा वाला पार्ट पढ़ा है हमने? फुली। पार्शियल की भी एंट्री सेम है, बस कैलकुलेशन सीखनी होगी हमें। क्या सीखनी होगी हमें? कैलकुलेशन सीखनी होगी। क्या सीखनी होगी हमें? कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 3-3-2-2। ए 500 शेयर, जिसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफीट कर दिए। क्या कर दिया हमने? शेयर फॉरफीट कर दिया। फिर स्टेटमेंट लगा हुआ, ऑल द शेयर्स वर री इशू एट ₹8 फुली पेड अप। कितने पे? 8 फुली पेड अप। 8 फुली पेड अप। अब इसको हम समझते हैं जनरल एंट्री के रूप में कैसे करेंगे। पहले आपने ये जनरल एंट्री लिख ली आप लोगों ने, होपफुली सबने लिख ली होगी जनरल एंट्री। किसी की रहेगी तो प्लीज़ रेज योर हैंड। कराऊँ मैं आगे? इसको सिखाऊँ? स्क्रीन में देखते हैं। नॉर्मल शेयर फॉरफीट की जनरल एंट्री तो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी हुई थी। वो ये थी कि भैया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं बेटा? 500। इन 500 से कितने रुपए मांगे? 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 5000 रुपये मांगे गए, जिसमें से उन्होंने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी। कितने रुपए की? 500 इंटू 2000। जिसमें से उन्होंने शेयर सेकंड कॉल नहीं दी, 500 इंटू 2 1000। बचे कितने? 3000। तो 2 शेयर फॉरफीट 3000। कितने बचे? 3000 रुपये। अब ये शेयर फॉरफीट, जो 3000 रुपये जो अमाउंट है, ये कितने शेयर्स पे? कितने शेयर्स पे?
किसी ने बोला 3,000, कैसे बेवकूफ़ वाले जैसे काम थे और बेवकूफ़ पना बोला आप लोगों ने। 3,000 कैसे, 3,000 रुपये हैं ये तो। ये 3,000 कितने कितने शेयर्स का पैसा है ये? 500 का है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये चीज़ पूछ सकता हूँ कि एक शेयर का पैसा कितना होगा फॉरफिट का? कितना है भैया? बहुत ईजी है, 3000 डिवाइडेड बाय 500 कितने रुपये? 600 सॉरी 6 रुपये। कितने हैं? 6 रुपये। एक शेयर का फॉरफिट अमाउंट कितना है? 2 का कितना होगा? 3 का कितना होगा? 100 का कितना होगा? 200 का कितना होगा? इजीली कर लोगे आप लोग। चलो अब मैं ये बताऊँ, ये शेयर अब क्या करें हम लोगों ने? 500 शेयर को हमने क्या किया? तो हमने यूज़ करा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर रीइश्यू करें हमने? 500। फुली पेड का मतलब होता है जितने का शेयर था उससे मल्टीप्लाई करो। कितने का शेयर था टोटल? कितने का? 10 रुपये से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? बैंक में उतने ही पैसे आएंगे जितने आपको मिले। कितने रुपए मिले बेटा आपको? कितने शेयर, कितने रुपए की कमी रही? तो वो 1,000 आप कहाँ से निकालेंगे? शेयर फॉरवर्ड। शेयर फॉरवर्ड के अंदर कितने रुपए हैं? निकालेंगे कितने? अब शेयर फॉरवर्ड के अंदर कितने रुपए बचे? 2,000। तो दूसरी एंट्री जो होगी वो उससे रिलेटेड ये होगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2,000। कैसे आई 2,000? 3,000 शेयर फॉरफिट था, 1,000 हमने इस्तेमाल कर लिया, बचा कितना? 2,000। कुछ इसी तरीके से एंट्रीज को करना है हम लोगों को। प्लीज़ को उतार लें एक बार, फिर हम एक क्वेश्चन देंगे, दोबारा से कराएंगे सब कुछ। ऑल शेयर वर री इशू एट 7 रुपीज़ फुली पेड अप, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने दे रखा। 750 शेयर थे जिसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कुछ भी नहीं दिया, शेयर फॉरफिट कर दिए। प्लीज़ की एंट्री करना, स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज़। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। 750 शेयर थे, इंटू 10, ये आपके शेयर्स इतने यहाँ पे आ गए। अलॉटमेंट पे कितने आएंगे? 2250। कैसे बेटा? 750 इंटू 3, 750 इंटू 2, 750 इंटू 1, और इसको इस पर कितना है? 3,000। मतलब शेयर फॉरफिट में कितने आए हुए हैं? 3,000 रुपये का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। 3,000 रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं लास्ट आपसे एक और पूछूंगा, कोई आंसर दे के बताना कि जिसका IQ अच्छा हो वो बता पाएगा। इसको बहुत समझोगे कि भाई हाँ मुझे समझ में आ गया। ये 3,000 रुपये जो शेयर फॉरफिट के हैं इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कोई कमी आती है, री इशू में कोई कमी आती है तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कितने शेयर पे था? तो 3,000 डिवाइडेड बाय 750, तो एक शेयर की कीमत कितनी हुई? 4 रुपये। मतलब शेयर फॉरफिट के एक शेयर पे, एक शेयर पे कितने हैं? 4 रुपये शेयर फॉरफिट के। ध्यान रखना, जो आगे क्वेश्चन आएगा वो बताना प्लीज़ मेरे को। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना है? फुली पेड अप 7। फुली पेड अप है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 750 इंटू 10 कितना हो गया बेटा? 750 इंटू कितना है? कितना हुआ? 5250।
5 टू, अब इसके बाद कमी पड़ गई 2 टू। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गिव व्हाइल इशूइंग द शेयर। अगर आप अपने शेयर को री इशू करते हो तो मैक्सिमम कितने रुपए नीचे तक का डिस्काउंट दे सकते हो? इस क्वेश्चन में कितने तक का डिस्काउंट दे सकते हो? अब तुम थोड़ा सा नहीं समझ पाए अभी भी। कितने रुपए का शेयर था? मतलब कितने रुपए का था टोटल? 7,500 रुपये। आपने कितने रुपए लिए? 5,000। जो ये कमी है एक तरीके के डिस्काउंट ही तो है। आपने ये डिस्काउंट दे दिया, आपने ये डिस्काउंट दे दिया। और आपके पास डिस्काउंट कितना रखा हुआ है देने के लिए? आपने दिया कितना है? अब मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे इसमें हम? और एक शेयर के हिसाब से कितना रुपए का दे सकते थे हम? 4 रुपये का। तो ये भी क्वेश्चन आए तो ये चीज़ ध्यान रखना, जितना शेयर फॉरफिट अमाउंट होता है ना उतना हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछने का आता है नॉर्मल। अब दोबारा चालू करते हैं। शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व कितने का था फॉरफिट? 3,000, जिसमें से 2250 इस्तेमाल कर ली, कितने बचे? ठीक है, आगे बढ़े। कैपिटल रिजर्व में यह है। ठीक है, चलिए बच्चों पार्शियल शेयर के बारे में पढ़ते हैं, पार्शियल री इशू के बारे में। पार्शियल री इशू के बारे में पढ़ते हैं और इसको भी डीप में पढ़ेंगे हम लोग। पार्शियल री इशू का फॉर्मूला होता है बेटा A डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। जनरल एंट्री वो दोनों ही होंगी, A डिवाइड बाई बी इंटू सी। भैया A डिवाइड बाई बी इंटू सी का क्या मतलब होता है? A स्टैंड फॉर शेयर फॉरफिट अमाउंट। क्या चीज़? शेयर फॉरफिट अमाउंट, पैसों वाला अमाउंट। कौन सा वाला? अमाउंट जो पैसों में आएगा। ठीक है ना? B इज वॉट? शेयर फॉरफिट। क्या है ये? शेयर फॉरफिट। C क्या है? री इशू। C क्या है? री इशू ऑफ शेयर्स। प्लीज़ अब इसको लिख लें, A डिवाइड बाई बी इंटू सी। शेयर सब सारे बताऊंगा, अमाउंट सब बताऊंगा। ठीक है, पढ़े पढ़े। जनरल एंट्री को पहले समझते, मतलब इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 343। रोहित जिसके पास 300 शेयर थे उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। 200 शेयर्स वर रीइशूड एट 8 रुपीज़ फुली पेड अप। शेयर फॉरफिट कितने हुए बेटा? और रीइशू कितने हुए? 200। ये तो है आपका बी और ये है आपका सी। और ए क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे। स्क्रीन में देखें बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफिट। कितने शेयर वो फॉरफिट करे? 300। 3,000 रुपये हो गए। ये रुपए होते हैं और ये शेयर होते हैं। ये रुपीज इन अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज है। ये अमाउंट इन शेयर्स है। ठीक है ना? ये पैसे हैं, ये शेयर्स हैं। 300, ये 300 चॉकलेट है, ये 300 चॉकलेट के पैसे। ठीक है ना? ये 300 चॉकलेट, 3,000 चॉकलेट नहीं है, 300 चॉकलेट के पैसे। स्क्रीन में देखें। वो आप लोगों को रील देख रहे हो कि 10 रुपये का बिस्कुट कितने रुपए का दिया है, कितने मीम्स बन रहे हैं उसके ऊपर। एक कैरेक्टर है वो बिल्कुल सही से देख नहीं पाता है, 10 रुपये का बिस्कुट कितने का दिया हुआ। बादशाह ने भी उसके ऊपर वो बना दिया।
अरे बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल में कितने रुपए आ गए बेटा? 900। कैसे बेटा? 300 इंटू 3 900 रुपये। बाकी इधर कितने आए? कितने शेयर्स पे हैं ये? 300 शेयर्स पे। बैंक अकाउंट डेबिट स्क्रीन में देखिएगा प्लीज़, अब अभी लिखिएगा मत। टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर री इशू करे? 300 या 200? तो दूसरी एंट्री में केवल री इशू शेयर का काम है, सारे फॉरफिट शेयर का काम नहीं है। कितने शेयर री इशू हुए? 200 इंटू 200 इंटू पूरे शेयर कितने के? 10 के 2000। 200 इंटू 8 कितने? कितने की कमी हुई? यहाँ पे आ गया शेयर फॉरफिट अकाउंट। आपके पास शेयर फॉरफिट में कितने रुपए थे? आपने कितने यूज़ कर लिए? और आप आंसर कितने लेके आओगे? 1700। वहीं आंसर गलत हो जाएगा, वहीं पे आपका आंसर। यहाँ पे इसके बाद आपको a डिवाइड बाई b इंटू सी करना होगा। व्हाट इज a बेटा? व्हाट इज b और व्हाट इज c? a इज द शेयर फॉरफिट अमाउंट, ये वाला अमाउंट 2100। व्हाट इज b बेटा? कितने शेयर फॉरफिट हुए? कितने हुए? व्हाट इज c? री इशू कितने हुए? आंसर कितना आया? इस 1400 में से आपने 400 इस्तेमाल करे तो बचे कितने आपके? ये चीज याद रखना बस। कितने हुए? 1000। याद रहेगा ये a डिवाइड बाई b इंटू सी वाला चीज? कितने बच्चे कर पाएंगे प्लीज़ इस क्वेश्चन को? मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, देखें। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 3 3 2 2, जिसमें रोहित के पास 450 शेयर्स थे, जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं थी उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए, और ये फॉरफिट शेयर रीइश्यू करे, बट सारे के सारे नहीं, केवल 150 शेयर रीइश्यू करे। प्लीज़ का आंसर निकाल। इसके देखिए बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फॉरफिट। कितने शेयर थे बेटा? 450 इंटू 10, 4500। फर्स्ट कॉल कितने की थी बेटा? 900 की। सेकंड कॉल कितने की थी? 900 की। 2700। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू करे आपने? कितने रुपए में करे बेटा? 450 की कमी यहाँ से आ गई। पार्शियल रीइशू है तो प्लीज़ का एग्जाम वो देंगे हम, a डिवाइडेड बाई b इंटू सी। a डिवाइडेड बाई b इंटू सी। a कितना है? 2700। b कितना है आपका? और c कितना है आपका? 900 इज एन आंसर। 900 में से 450 चले गए तो कितने बचे? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। डन? डन? चलो बच्चों, जब भी 2 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं तो आप 2 शेयर फॉरफिट की जनरल एंट्री करिएगा। आपके स्कूल वाले बोल देंगे ज़्यादातर कि एक ही कर दीजिएगा, मत करिएगा। आप उनको मत सुनिए, मेरे को सुनिए प्लीज़, ठीक है? पहले ए को फॉरफिट करो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर, कौन सी कॉल नहीं थी? फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफिट। 300 इंटू 10 3000, 300 इंटू 2 सॉरी 300 इंटू 2 600, 2400। ये सही है बेटा, ठीक है?
बी वाली एंट्री चेक करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीट। कितने शेयर्स हैं उसके? 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 3 ना कि 2 400, बाकी के 1600। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टोटल कितने फॉरफीट हुए शेयर बेटा? 500 ना। उसमें से कितने रीइश्यू हुए? तो अब जो भी एंट्री होगी वो कैसे होगी? 300 इंटू 10 3000, 300 इंटू 2 600 और आंसर आ गया 2400। यही है, सॉरी 7 300 इंटू 7 2100 और यहाँ पे आ गए 900। अब आता है सबसे बड़ा गेम खेलने के लिए। आप यहाँ तक कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो बच्चों, टोटल शेयर कितने फॉरफीट हुए? जिसमें से ए के कितने थे और बी के कितने थे और रीइश्यू कितने हुए हैं? 300। अब लाइन को पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? विच इंक्लूड होल ऑफ, मतलब बी के कितने शेयर फॉरफीट हुए थे और रीइश्यू कितने हो गए? 300 के, वो सॉरी बी के कितने शेयर फॉरफीट हुए थे? 200। और इसके रीइश्यूड कितने हुए हैं? तो साफ साफ लिख रहा है होल ऑफ बी, मतलब पूरे के पूरे बी को रीइश्यूड कर दो। मैंने कर दिया। 300 में से 200 तो बी के हैं, तो बचे कितने? ये तो केस आ गया फुली पेड अप का, वो फुल रीइश्यू का। और ये केस कौन सा आ गया? पार्शियल रीइश्यू का। बी के शेयर फॉरफीट का अमाउंट कितना था बेटा? ये 1600 रुपये, इसके 1600 के 1600 रुपये इस्तेमाल कर सकते थे आप। इसका फॉरफीट अमाउंट कितने का था ए का? पर इसके 2400 के 2400 इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये केस हो गया पार्शियल वाला। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला? ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। ए मतलब शेयर फॉरफीट अमाउंट 2400, बी मतलब कितने शेयर फॉरफीट हुए 300, सी मतलब कितने रीइश्यू हुए, कितने इस्तेमाल कर सकते हैं आप? तो यहाँ पे 800। टोटल शेयर कितने इस्तेमाल कर सकते थे? फॉरफीट अमाउंट कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 800 ए का और 1600 बी का। कितना? 2400। और आपने कितना इस्तेमाल किया? 2400 में से 900 गए तो कितने बचे? शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आई नो ये एक बार में समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए इसको दोबारा से पढ़िएगा, ठीक है ना? इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है? दैट्स इट फॉर माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से हम कवर अप करेंगे इस चीज़ को।